हेलो एवरीवन। ज्ञान दीवाने के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको बनाने की विधि क्या होती है, और हम इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी पहचान को देखना है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा होगा, कोई वाक्य लिखा होगा, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसकी पहचान ये होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो आप लोग को सिंपल से यही बात बताना है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान होती है। अब इसकी बनाने की विधि क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी देख लीजिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को बनाना है, फिर हमें सब्जेक्ट के साथ इज़ एम आर का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद वर्ब लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर उसमें आईएनजी को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस विधि से हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि हमको इज़ कहाँ पे लगाना है, एम कहाँ पे लगाना है और आर कहाँ पर लगाना है। तो इसको भी बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसका सबसे पहले ये देखिए कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो एक वचन होगा, यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज़ लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो इज़ लगाते हैं, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं, और आई के साथ एम लगाते हैं। यानी कि जो एम जो होता है, जो एम जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको देखिए हमेशा ध्यान दीजिए। ये जो हमारा होता है इज़ एम आर, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी कि ये हमारा वर्ब होता है, ये होता है मेन वर्ब, और इसको बोलते हैं जो इज़ एम आर, इसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। यानी ये एक सहायता करने वाली क्रिया है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो इज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो एम लगाएंगे। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, पहला सेंटेंस है कि वह स्कूल जा रहा है। अब हमें पहचानना कैसे है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये देखिए, ये वाक्य है, वह स्कूल जा रहा है। अब इस वाक्य के अंत में रहा है, आ रहा है, तो ये पहचान बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हमें पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो हमारा ये सब्जेक्ट है वह, और वर्ब क्या है जाना, और ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, और इस एम आर लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले ये देखिए कि वह को इंग्लिश में बोला जाता है ही। तो यहाँ पे हम लोग ही लिखेंगे, और ही जो है हमारा वो एक वचन है, और हमेशा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो इज़ लगाएंगे। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा देंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर उसके बाद वर्ब लगाना है। मेन वर्ब हम लोग का है जाना, जाना को बोलते हैं गो, और गो में हम लोग को लगाना है आईएनजी, यानी कि वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देंगे। तो ही इज़ गोइंग, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढना है, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल। तो हम लोग इसको स्कूल ही होता है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल की मीनिंग ये हो गई, और इसके बाद फुल स्टॉप, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो इस सिंपल तरीके से एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है कि तुम लोग पतंग उड़ा रहे हो, और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम लोग, वर्ब है उड़ाना, और ऑब्जेक्ट है पतंग। तो बस अब हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। इज़ एम आर लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट होगा तुम लोग का यू, और यू हमेशा ध्यान दीजिए कि यू जो होता है वो बहुवचन होता है। तो बहुवचन के साथ लगेगा आर, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर लगेगी। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है उड़ाना, उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई, फ्लाई, और फ्लाई में यानी मेन वर्ब में आईएनजी को लगा देंगे तो बन जाएगा फ्लाइंग। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मेन वर्ब हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट बचा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है पतंग, तो पतंग का होता है काइट, यू आर फ्लाइंग काइट, काइट ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यू आर फ्लाइंग काइट। अब अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। अगला सेंटेंस है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बच्चे,
और हमारा जो वर्ब है वो है खेलना, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है मैदान। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे को हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब हमारा जो है सब्जेक्ट बन चुका है। अब हमें इज़ एम आर लगाना है। इज़ एम आर में से हमें यहाँ पे आर लगाना है। आर क्यों लगाना है? क्योंकि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसलिए हमें यहाँ पे आर लगाना है। अब हमें लगाना है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब है खेलना। खेलना को बोला जाता है प्ले, और प्ले में हम लोग को आईएनजी को ऐड कर दे रहा है तो बन जाएगा हमारा प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मैदान। तो मैदान को हम लोग लिखेंगे इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी हो गया कंप्लीट। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। अगर हमें सब्जेक्ट मालूम होगा क्या है, वर्ब मालूम होगा क्या है, ऑब्जेक्ट मालूम होगा क्या है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। अगला सेंटेंस है कि मैं आगरा जा रहा हूँ। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो मैं है, और जो वर्ब है वो है जाना, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आगरा। तो सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट बनाना है आई। मैं को बोला जाता है आई। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि जो एम होती है हेल्पिंग वर्ब, वो आई के साथ लगती है। तो आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे और बाकी किसी के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पर्सनल होता है। जो एम होता है हेल्पिंग वर्ब, ये पर्सनल आई के लिए बना हुआ है। तो आई एम। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है? जाना। जाना को बोलते हैं गो, और गो में हम लोग को आईएनजी को ऐड कर देना है तो बन जाएगा गोइंग। आई एम गोइंग आगरा। आगरा एक सिटी का नाम है तो उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। मैं आगरा जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, गोइंग टू आगरा या गोइंग आगरा। तो ये सेंटेंस आसानी से बन चुका है। जो हमारा सब्जेक्ट था वो आई था, और हेल्पिंग वर्ब हमारा है एम। तो अब अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। अगला सेंटेंस है सीता चाय पी रही है। तो इसमें जो सीता है वो एक वचन है, यानी और सब्जेक्ट जो है हमारा वो सीता है और एक वचन है, और जो वर्ब हमारा है वो पीना है, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा चाय है। तो सबसे पहले हम लोग नाम बना देंगे कि जो सीता है वो एक नाम है, तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं, वो नाम का नाम ही होता है। और जो नाम होता है वो हमेशा एक वचन होता है, तो इस सीता के साथ इज लगा देंगे। फिर हमें लगाना है वर्ब। वर्ब क्या है? पीना। पीना को बोला जाता है ड्रिंक, ड्रिंक। और ड्रिंक में हम लोग को आईएनजी को ऐड कर देना है तो बन जाएगा ड्रिंकिंग। उसके बाद चाय को बोला जाता है टी, टी मीन्स होता है चाय। ये हमारा चाय जो है वो ऑब्जेक्ट है। सीता इज़ ड्रिंकिंग टी, सीता चाय पी रही है। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना लिया। बस हम लोग को क्या करना है कि सब्जेक्ट को देखना है, वर्ब को देखना है, और ऑब्जेक्ट को देखना है। अगर ये तीनों चीज़ हमें मालूम होंगी तो हम लोग सिंपल से स्ट्रक्चर की सहायता से, यानी सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, इसकी सहायता से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस जो होगा वो आसानी से बना लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।